दोस्तों यार, अगर आप डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हो किसी भी ब्रांच से, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ग्लास एंड सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, किसी भी ब्रांच से आप अपना डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप में आपके किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर के अंदर आपकी बैक आ जाती है, तो भाई देखो, जब हम फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकंड ईयर में होते हैं या फाइनल ईयर में भी होते हैं, तो कभी कभी यार हमको एक ये डाउट रहता है कि ये जो मेरी बैक है, क्या इसका मेरी मार्कशीट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। मैं बैक तो क्लियर कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने एक बार बैक क्लियर कर ली तो क्या ये बैक मेरी मार्कशीट पे शो होंगी? क्या मतलब जैसे जो मेरी फाइनल मार्कशीट आएगी उस पे क्या ये बैक शो होंगी? तो भाई मैं इस डाउट को आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी भाई सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यार, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो और आपके किसी भी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक आ जाती है और उस बैक को आप क्लियर कर लेते हो डिप्लोमा में पढ़ते वक्त या डिप्लोमा के बाद, मतलब फाइनल ईयर में आई थी आपकी बैक, फिर आप नेक्स्ट ईयर उसे क्लियर कर पाते हो, तो भाई मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, कोई भी बैक आती है उसे आप क्लियर कर लेते हो तो वो शो नहीं होती है आपकी मार्कशीट पे कि आपकी इस सब्जेक्ट में बैक थी। आपकी जो मार्कशीट आती है वो एज अ जैसे आपकी बैक नहीं आती, ऐसी ही आपकी मार्कशीट जैसे पहले आती वैसे ही अब आएगी। मतलब मार्कशीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि आपके पास, आप मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। आप मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं और आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर या थर्ड सेमेस्टर, सपोज थर्ड सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बैक आ जाती है, अब वो आपका पेपर कब होगा? थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, ऑड सेमेस्टर का पेपर है, तो ये फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। तो जब आप इस फिफ्थ सेमेस्टर में इसका पेपर क्लियर कर दोगे, जैसे आपके वहां पर जो थर्ड सेमेस्टर में मार्क्स आए थे, सपोज करिए आपके 20 मार्क्स आए थे और जो पासिंग मार्क्स थे वो 25 थे, और अब आपके दोबारा उसमें आप मार्क्स ले आते हो 30, तो जो आपकी मार्कशीट पे मार्क्स शो होंगे ना, जो फाइनल मार्कशीट होगी उस पर जो मार्क्स शो होंगे वो आपके 30 मार्क्स शो होंगे और वहां पर 20 मार्क्स शो नहीं होंगे। और ना ही किसी को ये पता चलेगा फाइनल मार्कशीट को देखते वक्त कि आपकी इस सब्जेक्ट में बैक आई थी, आपने रीपेपर दिया था, उसके बाद आप पास आउट हुए थे। तो भाई ये, अगर आप देखो डिप्लोमा किसी भी स्टेट से कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी का यही फंडा है कि अगर आप बैक क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो बैकलॉग्स होती हैं वो आपकी मार्कशीट पे शो नहीं होती हैं। तो यार अगर आपको ये डाउट है कि यार मेरी बैक आ गई है, अब ये मेरी मार्कशीट पे दिखेगी, मेरे फ्यूचर को अफेक्ट करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपकी बैक आ गई है, पहली बात तो बैक आनी नहीं चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर भाई, इतना मतलब आप पढ़ रहे हो तो बैक आनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बैक आ भी जाती है, कभी कभी पेपर डिफरेंट आ जाता है, पेपर वो वैसा आ जाता है जो हम उतना नहीं पढ़े या वैसा नहीं पढ़े, मतलब उस पेपर की लेवल का नहीं पढ़े, तो भाई अगर ऐसा कुछ है, बैक आ गई है, कोई बात नहीं है, अगले सेमेस्टर में आप उसका रीबैक का पेपर फॉर्म भर दीजिए। जब आपका पेपर होगा अच्छे से पेपर दे के आइए, आपके वही मार्क्स उसमें काउंट होंगे जो आपने दोबारा से पेपर दिया है, दोबारा से आप पास आउट हुए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि एक बार आपकी बैक आई, आपने दोबारा से पेपर दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर उसके बाद क्या थर्ड टाइम भी पेपर दे सकते हैं? हाँ भाई, जब तक आपका वो रीपेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो चांस मिलता है पेपर देने का। ठीक है, तो भाई आपको, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर यार ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।